सर सबसे पहले हम लोग अनंत सिंह के बयान से ही शुरू कर लेते हैं। जिस तरह से वो लगातार इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और उसमें ये कह रहे हैं कि जनता मानती है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाया है, इसलिए लोगों ने एनडीए को वोट नहीं दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में बांकीपुर में जिस तरह से बीजेपी की हार हुई उसकी वजह जो है वो सिर्फ नीतीश कुमार को हटाना था? अगर चुनावी इतिहास भी अगर हम देखें तो तस्वीर कुछ और ही दिखती है। 2015 में भी जब नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ थे और पूरे बिहार में उनकी लहर थी, तब भी बांकीपुर सीट जो है वो बीजेपी ने बड़े अंतर से जीती थी। यानी इस सीट पर सिर्फ नीतीश फैक्टर से जीत हार तय नहीं होती रही है आज तक। तो फिर बीजेपी क्यों हारी? और कई जानकार ये भी कहते हैं कि पार्टी के अंदर की खींचतान, बड़े नेताओं का ओवर कॉन्फिडेंस, और जिस तरह से सामने भी अभी आया, जो मीटिंग हुई, जो मंथन हुआ, कार्यकर्ताओं में नाराजगी नजर आई, कमजोर उम्मीदवार, सवर्ण वोटों में नाराजगी, और सबसे बढ़कर प्रशांत किशोर का जो मुद्दों पर केंद्रित आक्रामक अभियान जो थे उन पर चर्चा हो रही है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये वाकई नीतीश कुमार को हटाने से बीजेपी हारी है, या फिर हार की जो असली वजह है वो संगठन की कमजोरियां और प्रशांत किशोर की रणनीति थी? देखिए, नीतीश कुमार का हटाए जाना उससे ज्यादा बड़ा मुद्दा है कि बीजेपी हैंडल कर रही है जदयू को। एक ये भी मैसेज गया है, नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है इसके यथार्थ को जनता समझती है। उनके जो मूल जनाधार वाले लोग हैं वो जानते हैं। उनको जो मूल अभी तक जो गुस्सा है उन लोगों के मन में वो ये है कि जदयू को बीजेपी हैंडल कर रही है जदयू के दो नेताओं के जरिए। ये कितना सच है कितना झूठ ये एक अलग विषय है, लेकिन आम लोगों में एक मैसेज गया है और इसको लेकर के गुस्सा है। और उस गुस्से का प्रतिफल इतना रहा कि स्वयं निशांत कुमार जब प्रचार करने के लिए गए उसके बावजूद भी कुर्मी समाज का वोट भी उन्हें नहीं मिला। मात्र 2-3% से अधिक कुर्मी समाज, जो उनकी जो भी जनसंख्या हो उसका मात्र 2-3% से बीजेपी उम्मीदवार को मिल पाया। से सब प्रशांत किशोर जन स्वराज के पास गया। और शेष जो अन्य जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। तो एक मैसेज है कि जो मौजूदा जदयू है उसको बीजेपी हैंडल कर रही है। और दूसरी बड़ी बात जो पहले भी आपके साथ चर्चा में हम एक और मुद्दे पे हम लोग चर्चा किए थे कि निशांत कुमार के नेतृत्व को उभारा नहीं गया। जब निशांत कुमार एक नेता के रूप में नहीं है, आम लोगों में ये मैसेज है ही नहीं कि जदयू निशांत कुमार के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है, जदयू का निर्णय निशांत कुमार का निर्णय है, ये है ही नहीं। और उसी का प्रतिफल है कि स्वयं निशांत कुमार चुनाव प्रचार में आए, उसके बावजूद भी जो जदयू का जो मूल जनाधार है वो भी एनडीए उम्मीदवार के पास नहीं गया। ये उसी का प्रतिफल है। लेकिन जो हार जीत, देखिए, अगर जदयू का जो वोट बैंक है वही सफलता की कुंजी है। वो अति पिछड़ी जो जनसंख्या है वो 34-35% है। उसके अतिरिक्त कुर्मी है, कुशवाहा है, इन लोगों की जनसंख्या अतिरिक्त है। तो ये अगर बच जाता तब तो बीजेपी का जो गढ़ है वो बच जाता, चाहे वोट का अंतर चाहे जो भी हो, या जन स्वराज को महागठबंधन का वोट चाहे जो भी मिले। लेकिन अगर जदयू का जो जनाधार है अगर एकजुट रहता तो भी बीजेपी जीत जाती। अब लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। दूसरी बात यह है कि बीजेपी का जो अपना जनाधार है वो भी हर जगह खिसक गया। उसका कारण ये रहा कि बीजेपी के जो नेता हैं, अब नेताओं में, बीजेपी के नेताओं में एक मैसेज है कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अनुशासन का भय दिखा करके डमी कल्चर को प्रमोट कर रही है। हर जगह डमी कल्चर। ये नाराजगी केवल उम्मीदवार को लेकर के नहीं थी, बड़े बड़े पदों पे जो जिस तरीके से नेतृत्व दिया जा रहा है उन लोगों में उसके कारण भी नाराजगी है। देखिए, पहले भी हमने चर्चा किया था कि नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से बिहार में कोई उत्साह नहीं है, जबकि ये एक बहुत बड़ी बात है कि बिहार का कोई नेता बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी का, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता हो, उसका अध्यक्ष बने। ये बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे कोई उत्साह नहीं है। तो ये दिखाता है कि यहाँ के जो जनता, यहाँ के जो नेता हैं, जो जिनकी वास्तव में जमीन पे पकड़ है, या जो कार्यकर्ताओं से जिनका मूल सरोकार है, संवाद है, वो कहीं ना कहीं नाराज है। और उसका प्रतिफल ये रहा कि बीजेपी की जो मूल खासियत थी, या जिस खासियत के बदौलत वो बार बार जीती थी, जो न कांग्रेस में है न पहले जन स्वराज में माना जाता था, वो था संगठन।
जमीनी स्तर का संगठन। इस बार तो जमीनी स्तर का संगठन जो बीजेपी का था, वो ऐसा था कि वो अपने वोटरों के पास पर्ची तक नहीं पहुंचा पाए थे। उनके बहुत सारे वोटर थे, उनके पास उनका पर्ची भी नहीं पहुंच पाया था। पहले ऐसा, इससे पहले अब तक वो होता था कि पर्ची तो पहुंच ही जाता था, लोग भी पहुंचते थे, पोलिंग एजेंट या जो उनके कार्यकर्ता हैं, कि मतदान देने के लिए घर से निकाल के और मतदान केंद्र तक ले जाने का। जो उनकी मूल खासियत थी वो गड़बड़ा गई, और वो गड़बड़ाने का कारण ये रहा कि जो उनके नेता हैं वो भले ही पार्टी के या राष्ट्रीय अध्यक्ष के दबाव में क्षेत्र में प्रचार तो कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को प्रमोट नहीं कर रहे थे। तो इसी के कारण बीजेपी लड़खड़ा गई। और जितने भी नैरेटिव है, चाहे भरत तिवारी का नैरेटिव हो या यूजीसी का नैरेटिव हो, पहले बीजेपी में जो नेता थे और अपने जो कार्यकर्ता थे, उनके जरिए एक संवाद का कार्यक्रम होता था। वो ब्रीफ करती थी कि देखिए नेतृत्व ये चाहता है, भरी ये मैसेज जा रहा है। यानी जो जो निर्णय, जिस निर्णय से लोग नाराज हैं, उसकी नाराजगी के दूर करने के लिए एक संवाद का कार्यक्रम चलता था। 2024 से बिहार में कार्यकर्ता और नेता के बीच संवाद का कोई कार्यक्रम हुआ ही नहीं है। सब खानापूर्ति होता है, बीजेपी के पार्टी ऑफिस में आना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये सोशल मीडिया पे बोलना, ये सब होता रहा। लेकिन जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, वो जो कार्यकर्ता जो अगर किसी के घर जाते हैं तो घर वाले उन पे अपना सरकार के प्रति जो नाराजगी है, उस नाराजगी का शिकार होना पड़ता है। उन कार्यकर्ताओं को पहले ब्रीफ किया जाता था, तर्क बताई जाती थी, आप जाइए और बताइए कि ये जो ये मसला है, इसमें सरकार ये चाहती है, और इसका गलत तरीके से जो विपक्षी पार्टी है वो इसको इस रूप में प्रेजेंट करती है। ये जो प्रयास होता था, वो जो प्रयास है वो अपने आप में इस बार नहीं हो पाया। देखिए, इस बार यूजीसी का मसला है। इससे पहले 2015 में भी 15-16 में ST/SC एक्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को केंद्र सरकार ने बदला था। तो वो भी एक मसला था, वो भी एक ऐसा ही मसला था। लेकिन उस वक्त उनके जो कार्यकर्ता थे, वो जो नेता थे, वो लोगों से संवाद किया करते थे। उसका प्रभाव उतना नहीं हुआ जितना इस बार हुआ। इसीलिए चाहे आप जो भी कहिए, चाहे जेएनजी का आंदोलन कहिए, भरत तिवारी है, यूजीसी का मसला है, या मुद्दे हों, या जितने भी सारे मुद्दे हैं, इसलिए हावी हो गए क्योंकि जनता के बीच, वोटरों के बीच कोई कार्यक्रम नहीं, संवाद का कोई कार्यक्रम नहीं हो पाया। दूसरी बात यह है, प्रशांत किशोर के जहां तक मुद्दों की बात है, प्रशांत किशोर का फेस वैल्यू इसमें काम किया। प्रशांत किशोर में इतनी ताकत है कि उनका संपर्क हर पार्टियों में है। वो बीजेपी के नेताओं से, वो कांग्रेस के नेताओं से, आरजेडी के नेताओं से फीडबैक लिया करते थे कि असली नाराजगी कहाँ है, किन किन नेताओं में है, कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से नेता हैं जो जमीन पे सक्रिय नहीं है। उनके जो मुद्दे हैं, वो जो मुद्दे बोलते हैं, उससे ज्यादा बड़ी भूमिका उनके उस संवाद से है जो दूसरे पार्टियों के नेताओं से करते रहते थे। तार वहां पे जुड़ा हुआ है, और जमीनी स्तर पे बीजेपी का कोई प्रचार नहीं हुआ। जो उनके 40 चुनावी महारथी आए, जो उनके कार्यकर्ता थे, उन्हीं चुनावी जो महारथी थे, उनके भीड़ भरने में उनका उपयोग होता रहा, लेकिन घरों तक जाके पर्ची बांटने में कोई नहीं गया। इसके ठीक विपरीत आप जदयू की बात भी देख लीजिए। जदयू में ये जो मैसेज है, देखिए बांकीपुर तो हो गया, लेकिन बीजेपी के लिए मेरी समझ से एक अस्थायी चिंता का विषय है। बीजेपी की बिहार में सरकार तभी बनती है जब उनके साथ नीतीश कुमार का जनाधार जुड़ता है। अब नीतीश कुमार का जो जनाधार है, उसके पास ये संकेत है, उसके पास ये मैसेज गया हुआ है, उनके दिलों में बसा हुआ है कि जदयू को अब बीजेपी हैंडल कर रही है, निशांत कुमार हैंडल नहीं कर रहे हैं। तो ये आने वाले चुनाव में भी जो चुनौती है वो कमेगी नहीं। अपनी पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बीजेपी मना सकती है, या अनुशासन का भय दिखा के उनको हासिल पे भी ला सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन जो जदयू का जो जनाधार है, जो ये मानता है कि वो एनडीए में इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार है, उन्हें बताना पड़ेगा कि निशांत कुमार हैं इसलिए आप आइए, और यानी कि निशांत कुमार के नेतृत्व को उभारना पड़ेगा। ऐसा नहीं मैसेज जाना चाहिए कि केवल 2 नेता निशांत कुमार को हैंडल कर रहे हैं। निशांत कुमार भी जहां घूमते हैं उन्हीं दोनों के साथ, और नीतीश कुमार भी जहां जाते हैं उन्हीं दोनों के साथ। ये जो छवि है, इस छवि को ब्रेक करके निशांत कुमार के छवि को एक नेता के रूप में उभारना पड़ेगा। और निशांत कुमार का अगर नेतृत्व वास्तव में उभरा और फिर वो अगर एनडीए में रहे, तब ये हमेशा सत्ता में बीजेपी रह सकती है। वरना आने वाले समय में मुझे लगता है कि बीजेपी की जो असली चुनौती है ये वही होने वाली है। और तो कई तरह की बातें हैं, जैसे कि चुनाव से पहले ही प्रशांत किशोर और राहुल गांधी में संवाद हुआ था। राहुल गांधी ने कहा था कि आप लड़िए, हम चाहेंगे कि जो विपक्षी पार्टी है इनके वोट में कोई बिखराव नहीं हो। और यही कारण है कि प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतरे, क्योंकि
जितना आश्चर्य प्रशांत किशोर के बांकीपुर जीतने में है, मुझे उतना ही आश्चर्य चुनाव में खुद खड़ा होने के उनके निर्णय से भी है। क्योंकि प्रशांत किशोर कोई सामान्य व्यक्ति है नहीं। उनको ये पता है कि अचानक किसी एक मजबूत जातिगत समीकरण में आ जाना और वहां से चुनाव लड़ लेना, अपना चेहरा झुक जाना, इसका मतलब क्या है। तो एक वो नामांकन से पहले सभी नेताओं से कई बार जहां जहां उनका संपर्क था निर्णय लेकर के और इस तरीके की वो रणनीति बनाए हैं। और यही कारण है कि जो हर जगह की जो नाराजगी रही, उन नाराजगियों को झूठता करके और फिर वो चुनाव आसानी से जीत गए।